ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 31 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी का राशिफल। कैसा रहेगा इस सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब कुछ आवश्यक सूचनाएं दे दूं, क्योंकि जो अब महीना प्रारंभ हो रहा है अभी कुछ समय तक लगातार, वो बहुत उपयोगी है पूजा अनुष्ठान इत्यादि के दृष्टिकोण से। 1 तारीख को ही मौनी अमावस्या है। दान पुण्य पितृ शांति वगैरह के लिए बहुत ही उपयोगी दिन है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 5 तारीख को बसंत पंचमी पड़ रही है। अगर किसी की कुंडली में शिक्षा में दिक्कत आ रही है, बाधाएं हैं, राहु के कारण डिस्टर्बेंस है, तो उस दिन राहु शांति, क्योंकि मेरे ख्याल से 5 तारीख को 5 फरवरी को शनिवार भी पड़ रहा है, तो राहु के कारण अगर शिक्षा भंग योग है या राहु के कारण शिक्षा भंग योग, राहु के कारण नहीं होगा, लेकिन अगर राहु के कारण शिक्षा में व्यवधान आ रहा है, परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, बाधा उत्पन्न हो रही है, भ्रमित हो रहे हैं, तो उसकी शांति पूजा दान इत्यादि के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। उस दिन आप उसका प्रयोग कर सकते हैं माँ सरस्वती की आराधना से भी। तो अगर किसी की कुंडली में शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी है, बौद्धिक समस्या है, तो माँ सरस्वती के लिए अनुष्ठान खुद भी कर सकते हैं, पूजा करिए या पूजा अनुष्ठान करा सकते हैं राहु इत्यादि के लिए। और बेहतर 2 तारीख से जो है वो प्रारंभ हो रहा है गुप्त नवरात्रि फरवरी में, 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक। गुप्त नवरात्रि आप जानते हैं माँ भगवती की आराधना के लिए। तो नवरात्रि से संबंधित जितने भी अनुष्ठान हैं, माँ देवी से संबंधित, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, माँ कात्यायनी का अनुष्ठान हो, विवाह इत्यादि बाधा के लिए, संतान के लिए स्कंद माता का अनुष्ठान हो, सामान्य जनरल वेल बीइंग के लिए आप दुर्गा सप्तशती इत्यादि की अनुष्ठान पूजा अपने घर पर रख सकते हैं, करवा सकते हैं, या जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो साइट से जाकर के बुक करा सकते हैं। एक समय समय पे सूचना देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि भाई कोई भी आप सर्विस लेते हैं तो कृपया आप पहले उसे अच्छे से पढ़ लें। ऊपर हमारे यहाँ टर्म कंडीशन नीचे नहीं लिखा है, कोई टर्म कंडीशन नहीं है, बस आप ये ध्यान रखा करें कि कौन सी आप सर्विस ले रहे हैं तो ऊपर क्या लिखा है, उसमें आप कितने प्रश्न पूछ सकते हैं, कितना समय है निर्धारित है। तो उन चीज़ों को पढ़ करके ही आप जो है आगे रिक्वेस्ट फॉर्म भरिए और उसके बाद पेमेंट किया करिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन रहता है, मेल करके क्लियर करा लिया करिए, क्योंकि फिर ऐसे क्या होता है कि सर्विस आप 10 मिनट की लेंगे, फिर उसमें हेल्थ, करियर, मैरिज 4 क्वेरी, उसमें चारों सेक्शन डाल देंगे, कंप्लीट कुंडली का मैटर, और सोचेंगे 10 मिनट में संभव हो, तो फिर वो होल्ड पे होता है, कई बार रिजेक्ट करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ करके और फिर आप सेवा लेते हैं तो वो आपके लिए जो है वो अननेसेसरी का डिस्टर्बेंस क्रिएट किसी को भी नहीं करेगा, ना आपको ना हमें। और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेल ड्रॉप कर दिया करिए, कन्फ्यूजन दूर करके फिर आप सेवा लिया करिए। अब आइए सीधे बातें एक एक करके राशियों पर क्या कह रहे हैं सितारे लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों को रिश्तों को लेकर के थोड़ा सावधान रहना चाहिए। रिश्तों में डिस्टर्बेंस आ रही है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो चाहे पारिवारिक जीवन हो, दोनों जगह पर कहीं ना कहीं रिश्तों के मामले में कुछ कठिनाई, कुछ टकराहट जो है वो उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव का योग बन रहा है। माता और पिता दोनों को ही स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ समस्या आए, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें डिस्टर्बेंस उसको ज़्यादा होगा जिसकी खुद की कुंडली में भी इस समय दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी दोनों जगह पर दिखाई दे रही है। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं। भाग्य का साथ बना रहेगा, परिश्रम का आपको परिणाम मिलेगा। स्थान परिवर्तन की भी संभावना बहुत प्रबल रूप से हो रही है। कोर्ट कचहरी के मामलों से सतर्क रहें, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई बात आती है तो वो आपके लिए हानिकारक होगा या बदनामी अधिक उत्पन्न कर सकता है। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है। बाधाओं के साथ जो है सफलता आपको मिल सकती है। प्रेम संबंधों में, जैसा मैंने कहा कि पारिवारिक या व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी कठिनाई है, तो प्रेम संबंधों में रिश्तों को संभाल कर चलें। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वाले भाई स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहिए। झटके से चोट चपेट घटना दुर्घटना का योग आपके लिए बन रहा है। मानसिक अशांति का भी योग दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा लो फील कर सकते हैं इस सप्ताह। आत्मबल को बढ़ाए रखिए, अपने पर भरोसा रखिए और मन को विचलित बहुत अधिक मत होने दीजिए। कई जगह थॉट प्रोसेस मत अप्लाई करिए। शांतचित्त होकर के आप निर्णय लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ है,
आय अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम होगी, लेकिन भाग्य का साथ है इसलिए बहुत परेशान या बहुत डूबने की संभावना नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई चुनौतियाँ आपको जो है वो मिल सकती हैं। घरेलू कार्यों में आपका धन खर्च इस समय होने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए भाई परिश्रम बहुत करेंगे तब जाके परिणाम आपको यथोचित मिलेगा। आत्मबल बढ़ा हुआ है लेकिन विचारों में भटकाव भी दिखाई दे रहा है। प्रयास इस समय थोड़े निरर्थक होंगे, बहुत मेहनत करेंगे तब जाकर के किसी चीज़ में सफलता मिलेगी। दूसरों के भरोसे किसी काम में हाथ मत डालिए इस समय, क्योंकि निराशा हाथ लगेगी। आश्वासन लोग देंगे लेकिन आपको अंतिम समय में मदद नहीं मिल पाएगी, सहयोग नहीं मिल पाएगा। इस समय आपका व्यर्थ का धन और व्यर्थ का परिश्रम खर्च हो ऐसी संभावना है, और वो भी भ्रमित होकर के, दूसरों के सलाह से प्रभावित होकर के, तो इससे बचने की सलाह दूंगा। विवाह इत्यादि का योग बन रहा है, बहुत से लोग मनचाहा विवाह कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्ताह का जो पहला भाग है उसमें स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती है। मध्य भाग में ठीक और पुनः अंतिम भाग में फिर कुछ परेशानी। तो स्वास्थ्य को लेकर के यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव, बहुत बड़ी समस्या अगर ना भी दे तो छोटी मोटी परेशानी आपको दे सकता है। संतान के कारण थोड़ा बहुत मन अशांत या खिन्न हो सकता है, मन असंतुष्टि का बोध आपके लिए हो सकता है। आत्मबल ठीक ठाक रहेगा, बहुत अधिक मजबूत भी नहीं है, बहुत अधिक कमज़ोर भी नहीं है। एक सामान्य सा जो है व्यवहार आपके लिए इस समय रहने का योग बना हुआ है। धन जो है वो व्यापार के ऊपर खर्च होगा, लगाएंगे, नए किसी प्रयोजन में अपना धन आप खर्च कर सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए योग इस समय बन रहा है, हालांकि उसमें कुछ न कुछ कठिनाई भी आएगी या आवश्यकता से अधिक खर्च होने की संभावना बन रही है, या कुछ अपरिहार्य परिस्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण कुछ असहज आप महसूस कर सकते हैं। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है। आर्थिक फैसले जो है वो सोच समझ कर लें। महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, नियंत्रित रखिए उसको, तभी जो है वो सुख की अनुभूति होगी। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए भाई जो है लगातार बोल रहा हूँ, कई लोग लिख रहे हैं सिंह वालों का समय कब अच्छा आएगा। देखिए सिंह वालों के लिए ये सबसे संवेदनशील टाइम चल रहा है। बहुत संभल करके आपको व्यवहार करना है। वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसा काम जो आपको कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमे बवाल में फंसा सकता है, उससे बिल्कुल दूर रहिए। पहले के भी किए हुए कुछ गलतियां हैं, उसको लेकर के सावधान रहिए। इस सप्ताह की अच्छी बात यह है कि सभी विषम परिस्थितियों के रहने के बावजूद मन बहुत प्रसन्न रहेगा, भाग्य का साथ रहेगा, आत्मबल थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, तो ये सब चीज़ें जो है वो अच्छी हैं। कार्यस्थल पर थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या तनाव हो सकता है। करीबी लोग आपको हानि पहुंचा सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। कि आश्वासन जो है वो फलित नहीं होगा, लोग कहेंगे जरूर लेकिन मदद नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा अपने भरोसे आप अधिक चलेंगे तभी जाकर के काम होगा। इस समय परिश्रम अधिक और परिणाम उसकी अपेक्षा थोड़ा कम आए इसकी संभावना है। धन खर्च, वाद विवाद, कर्ज इत्यादि को संभालने में आपका धन खर्च बहुत अधिक हो सकता है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए इस समय काफ़ी योगकारी है, विशेष करके बौद्धिक चिंतन के लिए। बौद्धिक स्तर पर बेहतर निर्णय लेंगे, दूरगामी निर्णय लेंगे, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद संभावित है, लेकिन खुद के विद्या बुद्धि के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप खुद से कहीं पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। घरेलू जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, पारिवारिक जीवन में कोई मंगल कार्य हो सकता है, शुभता बनी हुई है, शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल पर भी आपकी ख्याति होगी, सलाह आप अच्छा देंगे। बहुत भाग्य भरोसे कोई ऐसा काम जो आगे चल के ज़िंदगी में यू टर्न लाए उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। आत्मबल की इस समय खूब प्रचुरता है, खूब आत्मबल बढ़ा हुआ है। विवाह इत्यादि करने के लिए या नए रिश्तों में पड़ने के लिए समय ठीक नहीं है, इससे बचने की सलाह आपको दूंगा। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए इस समय पराक्रम पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, लेकिन घरेलू जीवन में कुछ तनाव, कुछ कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं। निवेश इत्यादि के लिए समय ठीक है। निवेश में भाग्य का कुछ सहयोग रहेगा। अगर आप निवेश इस समय कर पाते हैं तो उसमें भाग्य सपोर्ट करेगी और आगे चल के वो आपके लिए लाभकारी होगा। विचारों में थोड़ी उद्विग्नता है, स्थिरता का अभाव रहेगा। एक साथ कई चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे और
थोड़ी अति प्रसन्नता में, अति उत्साह में, दूसरों की मदद करने में अपनी थोड़ी बहुत हानि आप कराएं, इसके भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप मदद करेंगे दूसरों को, तो अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखूं तो मदद करना कहीं जाता नहीं हो, वो जमा खाते में रहता है, कभी काम आता है, लेकिन आपको तात्कालिक कुछ अशांति उससे मिल सकती है। दूसरों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से बचत को लेकर के चिंतित रह सकते हैं आप, उसकी चिंता आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि सेविंग नहीं हो रही होगी, और उसकी हमेशा चिंता तो नहीं करते, लेकिन इस सप्ताह में उसको लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, थोड़ी चिंता आपकी बढ़ सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में कार्य व्यापार में कुछ वृद्धि या अचानक कहीं कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा का योग जो है आपके लिए बन रहा है, और वह शुभ होगा। सप्ताह का अंतिम भाग शिक्षा प्रतियोगिता या शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा है, उस दौरान आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए परिश्रम का इस समय परिणाम मिलेगा। जो मेहनत आप पहले किए हुए हैं उसको भुनाने का समय है। दूसरी बात, अपनी सुख सुविधाओं पर, ऐशो आराम पर, घर के लोगों के ऊपर आपका धन भी खर्च होगा, बचत प्रभावित होगी, और दूसरों, लेकिन अपने घर परिवार और सुख सुविधाओं पर धन खर्च आपका होगा। विवाह इत्यादि में कुछ कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ वाद विवाद का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा, दबदबा रहेगा। अपने दूसरों की मदद करने में आप समर्थ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना आप सोच रहे हैं, फिर भी कुछ हद तक सफल होने में आप जो है वो कामयाब होंगे। कुछ हद तक सफलता मिलेगी, जितना चाह रहे हैं उतना शायद ना मिले, उसके लिए आपको परिश्रम थोड़ा और बढ़ाना होगा। मन चंचल रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग में और अंतिम भाग में कुछ शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, अचानक कुछ लाभ का योग आपके लिए बनेगा। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए परिश्रम का परिणाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। बौद्धिक चेतना बहुत अच्छी है, बुद्धि के बल पर, भाग्य के बल पर धन का आगमन होगा। मेहनत अधिक करेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। यात्राएं अगर इस समय होती हैं तो अच्छी होंगी, आपके लिए शुभ होंगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें आपके लिए किसी की बड़ी मदद करने का योग बन रहा है, किसी के लिए बहुत स्तंभ की तरह आप जो है वो खड़े होंगे। वाद विवाद से दूर रहें इस समय। निवेश के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है, और निवेश के लिए भी और निवेश को निकालने के लिए भी, अगर आपने पहले से कहीं कुछ खरीद के रखा हुआ है, ज़मीन जायदाद से, असेट इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, लाभ के पर्पज़ से, तो इस समय उसको सेल करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में जो है सफलता के योग जो है वो सामान्य है, खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक ठीक है। मन प्रसन्न रहेगा, और कहीं किसी अच्छे जगह पर घूमने फिरने या किसी कार्यक्रम में जाने का योग भी दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरटेन इस सप्ताह आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है इस समय। तात्कालिक अगर देखा जाए तो लाभ का योग, एक प्रकार से बहुत अच्छा। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक रहा, तो कुछ अच्छा राजयोग इस समय बन रहा है। परिश्रम का परिणाम मिलेगा, भाग्य साथ है, भाग्योदय का योग इस समय दिखाई दे रहा है, और कुछ बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त हो, अप्रत्याशित कुछ लाभ हो, इसका योग इस सप्ताह आपके लिए बना हुआ है। सप्ताह का प्रारंभ वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में कुछ तनावपूर्ण, लेकिन सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग उसके लिए शुभता लिया हुआ बना हुआ है। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें कुछ कठिनाई और बाधाएं आपको मिल सकती हैं। विवाह इत्यादि में बाधा का योग जो है वो बना हुआ है। रिश्तों को लेकर के बहुत सहज समय नहीं है। निवेश करने के लिए ठीक है, विशेष करके अगर ज़मीन जायदाद आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय ठीक चल रहा है, अच्छा मुहूर्त देख करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय आय में कुछ उतार चढ़ाव सप्ताह के पहले भाग में जो है वो मिल सकता है। अचानक व्यय का योग बन रहा है, कहीं ऋण, रोग या शत्रु भाव में धन खर्च इस समय हो, अचानक धन खर्च का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। यात्राएं जो है वो थोड़ी अनुकूल होंगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय बेहद प्रतिकूल है, बहुत अच्छा नहीं है, संभल कर रहिए। घर परिवार में वाद विवाद की संभावना भी हो सकती है। आपका धन घरेलू उलझनों में खर्च होगा इस सप्ताह में, और उसके बहुत प्रबल आसार हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। निर्णय शक्ति अच्छी है इस समय, इसलिए जो आप निर्णय लेंगे वो भाग्योदय कराने वाली होगी। बहुत से लोगों के लिए संतान प्राप्ति का योग भी इस समय बना हुआ है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य पक्ष काफ़ी प्रबल है, और
कुछ अच्छी ख्याति आपको मिल सकती है, आपके कामों की सराहना जो है वो इस समय होगी। अच्छे सलाहकार सलाह देंगे, आप लोगों की अच्छी सलाह आपको भी मिलेगी और आप देंगे। सप्ताह के मध्य में कहीं शिक्षा प्रतियोगिता अगर कहीं है, इंटरव्यू वगैरह है, उसमें सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें छोटी मोटी यात्रा हो सकती है और वह शुभता देने वाली होगी, उससे आपको आगे चल करके लाभ होगा, वह जाया नहीं जाएगी। अभी की जो यात्रा है, परिश्रम है, वो आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ दे सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं। करीबी लोगों से थोड़ी कठिनाई या वाद विवाद का योग बना हुआ है। छोटी मोटी यात्रा का योग दिखाई दे रहा है कार्य व्यापार से संबंधित। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल है, तो जो लोग विवाह के योग्य हैं वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ सप्ताह के मध्य में या सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा है, दोनों में ही प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय जो है वो बना हुआ या सप्ताह बेहतर दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।